नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। अक्सर अपने प्रोग्राम में मैं एक बात कहती हूं कि हमारा समाज बलात्कार बर्दाश्त करता है, रोजाना हो रहे बलात्कार, लेकिन प्रेम या थोड़ी सी बच्चियों को आजादी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब खबर समझिए, गुड़गांव से हमारे पास आई। एक पिता जो कि बहुत साधन संपन्न है, उसके पास बहुत पैसा है, 17 लाख रुपए सिर्फ किराए से कमाता है। वो बेटी को रैकेट दिलाता है सिर्फ क्योंकि वो टेनिस खेलती थी, 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, आप सोचिए। और वो एक कहानी रचता है कि बेटी को लेकर समाज में लोग कहते थे कि बेटी की कमाई खाता है, इसलिए उसने उसे मार दिया। बेहद ही फूहड़, बकवास, घटिया थ्योरी। हम गुड़गांव की राधिका यादव की बात कर रहे हैं, जो नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी थी, 18 गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। उसके पिता ने उसे मार डाला और यही घटिया कहानी सुना के कि समाज कहता था कि बेटी की कमाई खा रहा है। उसी पिता ने उसे मारा जिसने उसे यहां तक पहुंचाया, अपना सब कुछ झोंक दिया, वो भी हरियाणा जैसे राज्य में जहां महिलाओं के लिए हालात बहुत हद तक अभी भी नहीं बदले हैं। बेशक मेडल फैक्ट्री आप हरियाणा को कहते रहिए, आप गांव जाइए, आप देखिए। कारण बताया जो हमने आपको बताया पिता ने, लेकिन रिपोर्ट और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, साफ हो गया कि पिता ने झूठी शान के लिए अपनी बेटी को मार डाला। देखिए रिपोर्ट। एक बेटी के लिए उसका पिता भगवान से कम नहीं होता। एक बेटी के लिए उसके पिता की गोद सबसे सुरक्षित जगह होती है। एक बेटी के लिए उसके पिता की बाजुएं सबसे मजबूत सुरक्षा कवच होती है। एक बेटी के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी उसका पिता ही होता है। बेटी के लिए पिता की तारीफ, सलाह और भरोसा भगवान के आदेश सा होता है। लेकिन अगर वही पिता उस बेटी की जान ले ले तो ये सदी की विभत्स घटनाओं में से एक मानी जाएगी। शायद राधिका की किस्मत में ऐसे पिता का साथ न था, नहीं तो जिन हाथों में वो सबसे ज्यादा महफूज थी, जिन हथेलियों को पकड़ के चलना सीखा, वही हाथ उसे गोलियों से छलनी करके उसकी सांसें ना उधेड़ देते, हमेशा हमेशा के लिए। बेहद खूबसूरत गुरुग्राम की रहने वाली 25 साल की नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की मौत की खबर जैसे ही देश के सामने आई, उसने पूरे सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी, क्योंकि उसे घर के अंदर उसके पिता ने ही गोलियों से भून दिया था। हुआ ये कि गुरुग्राम के सेक्टर 57 में राधिका का परिवार रहता था। राधिका परिवार के साथ ही रहती थी। घटना के वक्त घर में राधिका के माता पिता और भाई थे, जबकि नीचे के फ्लोर पर चाचा का परिवार रहता था। राधिका घर में खाना बना रही थी कि अचानक से पिता ने पीछे से आकर उसे 3 गोलियां मारी, जिससे वो फर्श पर गिर गई। परिवार के लोग तेजी से रसोई की तरफ दौड़े, तब तक राधिका जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। आनन फानन में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चाचा ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। जो इसका ना अम्युनिशन बरामद करना है। अच्छा। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो असला लिया था उस समय कितने अम्युनिशन खरीदे थे, वो अम्युनिशन ने जो हमारे से 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करने हैं। रिमांड पर भेजा। अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का। सर, क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो अम्युनिशन रिकवर करना मोटिव जी बता दी, वही मोटिव। सर, क्या टेनिस एकेडमी से नाराज? हाँ वैसे उसी से। हाँ उसी से। बेटी की कमाई खाने के तानों से नाराज थे पिता। जांच आगे बढ़ी। आरोपी पिता से इस बारे में जब सवाल जवाब हुए तो उसने अजीब कारण बताए इस हत्याकांड के। आरोपी पिता ने कबूल किया कि उसने अपनी बेटी को पीठ में 3 गोलियां मारी जब वो रसोई में खाना बना रही थी। पिता ने पुलिस को शुरुआती जांच में बताया कि मैं राधिका के टेनिस खेलने से नाराज था। राधिका ने कंधे की चोट की वजह से टेनिस खेलना तो बंद कर दिया, लेकिन उसने एक टेनिस अकेडमी खोल ली जहाँ वो टेनिस सिखाया करती थी। पिता कहता है कि मैंने उसे मना किया कि वो एकेडमी बंद कर दे, क्योंकि गांव पड़ोस के लोग मुझे ताने देते हैं कि मैं बेटी की कमाई खाता हूँ। मैंने बेटी से कई बार कहा कि वो एकेडमी बंद कर दे, लेकिन वो नहीं मानी। इस बात को लेकर हमारे बीच 15 दिनों से झगड़ा चल रहा था। बेटी के रील बनाने से नाराज था पिता।
बेटी की कमाई खाने वाले तानों से परे इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आरोपी पिता दीपक यादव अपनी बेटी के रील बनाने और म्यूजिक वीडियो बनाने से बहुत नाराज था। जानकारी में सामने आया कि पिछले साल राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था। माना जा रहा है कि पिता को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बेटी से कहा कि इस वीडियो को इंस्टाग्राम से डिलीट कर दे, लेकिन सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाने का सपना देख रही राधिका ने इससे मना कर दिया। इस वीडियो ने बाप बेटी के बीच तनाव पैदा कर दिया, जिसका अंत ये हुआ कि पिता ने बेटी को गोलियों से छलनी करके मार डाला। राधिका एक काबिल लड़की थी। नेशनल लेवल तक टेनिस खेल चुकी थी। कंधे में चोट की वजह से उसने खेलना बंद कर दिया। राधिका 18 गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पिता ही उसके सपनों को चकनाचूर कर देंगे। राधिका के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का सपना ही रह गया। राधिका की मौत एक होनहार लड़की की मौत नहीं, हर उस लड़की की मौत है जो बड़े सपने देखती है, जो कुछ करने के सपने देखती है, लेकिन मार दी जाती है। हमारे सवाल हैं, राधिका की हत्या का असली गुनहगार कौन है? राधिका की मौत सपने देखने वाली हर लड़की की मौत नहीं है क्या? लड़कियों का काम करना समाज के कुछ ठेकेदारों को पसंद क्यों नहीं आता? क्यों बढ़ने लगे हैं समाज में ऑनर किलिंग के मामले? क्यों कुछ लोगों के लिए बच्चों से ज्यादा जरूरी समाज में प्रतिष्ठा होती है? इस बात की क्या गारंटी है कि कल कोई राधिका फिर नहीं मारी जाएगी? राधिका हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उसकी मौत ने समाज में फिर से बहस छेड़ दी बेटियों की आजादी पर। क्या टेनिस खेलना इतना बड़ा अपराध है कि मार दिया जाए? क्या टेनिस एकेडमी चलाना इतना बड़ा अपराध है कि मार दिया जाए? क्या म्यूजिक वीडियो बनाना इतना बड़ा अपराध है कि मार दिया जाए? क्या रील बनाना इतना बड़ा अपराध है कि मार दिया जाए? क्यों कुछ माता पिता बच्चों के सपनों को समझने की जगह कुचलना पसंद करते हैं? बेटे बेटी की कमाई में क्यों फर्क करता है आज भी समाज? क्या राधिका की हत्या पूरे कुंठित समाज ने मिलकर नहीं की है? इस हत्याकांड की सच्चाई जो हो, लेकिन ये बेहद निंदनीय घटना है। जिस पिता पर राधिका ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मार डाला। ये सदी की सबसे जघन्य घटना कही जाए तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। किसी भी बेटी के हीरो उसके पिता ही होते हैं, और जब पिता ही ऐसा करते हैं तो ये सदी की सबसे विभत्स घटनाओं में से एक है। सोच कर देखिएगा, आप पे समाज इतना हावी कैसे हो सकता है कि मान सम्मान औलाद से होती है। कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती। आगे बढ़ते हैं।